भागवत जी के पहले स्कंध का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः सुराट। किसकी स्तुति की है? जो महाराज जन्म आदि के कारण है, जिनसे सृष्टि का निर्माण होता है, पोषण होता है और संहार हो जाता है। महाराज अंत में कहा क्या है कि मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूं। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की है। किसकी वंदना? सत्य की। लोगों के मन में प्रश्न हुआ, महाराज व्यास जी को लिखना चाहिए कृष्णम परम धीमहि, नहीं लिखा। क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी जानते थे भविष्य में हमारा समाज विभिन्न पंथ में बंट जाएगा। ध्यान दीजिए, पंथ तो कोई नहीं था महाराज, धर्म एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। गौतम बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद साहब से पहले कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन महाराज भगवान राम और श्री कृष्ण से भी पहले, विश्वामित्र वशिष्ठ से भी पहले सनातन धर्मी थे। क्योंकि धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, सत्य सनातन हिंदू धर्म। सनातन धर्म के एक एक सूत्रों को पकड़ करके लोगों ने पंथ तैयार कर दिया, एक मजहब बना दिया और फिर अपने ही सनातन धर्म का विरोध प्रारंभ कर दिया। तो बाकी तो मजहब है, मजहब माने रास्ता, पंथ माने रास्ता, जितने हैं सब पंथ है, बहुपंथी। लेकिन धर्म तो एक ही है महाराज। कौन धर्म? सत्य सनातन वैदिक। व्यास जी जानते थे कि भविष्य में हमारा समाज धर्मों के नाम पर बट जाएगा। यदि मैं श्री कृष्ण की स्तुति करूंगा तो कृष्ण विरोधी नहीं मानेंगे भागवत को। यदि मैं राम की स्तुति करूंगा तो राम विरोधी नहीं मानेंगे भागवत को। यदि मैं दुर्गा की स्तुति करूंगा तो दुर्गा विरोधी नहीं मानेंगे भागवत को। तब व्यास जी के मन में बात आई कि कोई किसी भी पंथ से क्यों ना जुड़ा हो, लेकिन सत्य के खिलाफ में कोई नहीं। इसलिए भी भागवत सबके उपयोगी है। व्यास जी ने सीधे लिख दिया सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और पूज्यपाद बाबा ने तो सीधा ही लिखा महाराज, धर्म न दूसर सत्य समाना, राम सिया रामा। धर्म न दूसर सत्य समाना, राम सिया रामा। आगम निगम पुराण बखाना, राम सिया रामा। आगम निगम पुराण बखाना, राम सिया रामा। राम सिया रामा, राम सिया रामा। राम सिया रामा, राम सिया रामा। धर्म न दूसर सत्य समाना, जय सिया रामा। धर्म न दूसर सत्य समाना, जय सिया रामा। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान महाराज कोई धर्म नहीं है। इसलिए व्यास जी ने सत्य की वंदना की। तो महाराज यदि धर्म सत्य है तो परम धर्म क्या है? यदि धर्म सत्य है तो परम धर्म क्या है? परम धर्म की व्याख्या महर्षि वेद व्यास जी ने दूसरे श्लोक में किया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुधेत्रेत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। परम धर्म की व्याख्या करी है महाराज। धर्म है सत्य और परम धर्म है श्री कृष्ण कथा। कैसी कथा? जो तापत्रोन्मूलनम, जो 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाली है महाराज, ऐसी श्री कृष्ण की कथा। 3 प्रकार ताप कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तापों का समन दमन कर देगी, ऐसी श्री कृष्ण की कथा महाराज। तो महाराज यदि परम धर्म भगवान की कथा है तो इस कथा को कब तक पान करें? तीसरे मंत्र में कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, ध्यान दीजिए, निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है जो वह श्रीमद् भागवत महापुराण। ऋषियों ने पूछा है गुरुदेव, पर फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, कोई समझदार आदमी गुठली और छिलका नहीं खाता। यदि भागवत को आपने फल कह दिया तो क्या खाएं क्या छोड़ें? तो कहा महाराज ये अमृत रस से भरा हुआ है, इसमें न कोई गुठली है और न कोई छिलका है, कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है भागवत जी में, बस सब ग्रहण करने वाला है महाराज। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव जी के मुंह से हमको प्राप्त हुआ है। और यहाँ सब गांव से संबंधित लोग हैं, जानते हैं कि महाराज जिस फल में तोता मुंह लगा दे वो कभी खट्टा नहीं हो सकता। एक कहावत है कि ये तोता का काटा हुआ, सुग्गा का काटा हुआ फल है, खट्टा नहीं होगा। इसके 2 कारण है महाराज, या तो तोता के काटने से खट्टा वाला मीठा हो जाता होगा, अथवा तोता उसी को काटता होगा जो ऑलरेडी मीठा है। पर तोता ने किसी फल को स्पर्श किया वो कभी खट्टा नहीं हो सकता महाराज, कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो सुखदेव जैसे दिव्य महापुरुष के मुख से हमको प्राप्त हुआ है, अमृत रस से भरा हुआ है महाराज, इसलिए पियो भागवत को, सुनो नहीं, इस भागवत रूपी फल को महाराज क्या करो? पीते जाओ। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि फल को तो खाया जाता है, पर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि फल को पियो। अब आपसे कोई कहा सेब पी लो तो दिस इज ग्रामेटिकल मिस्टेक, व्याकरण की भाषा से भी ये तो अशुद्ध है महाराज, क्योंकि फल को खाया नहीं जाता है, फल को पिया नहीं जाता है, वो तो खाया जाता है। पर सुखदेव जी की इस कथा को हमें क्या करना है महाराज? इस फल को क्या करना है? पीना है, पीना है। तो महाराज पीना क्या है? जब किसी बात को सुन करके जीवन में उतार लिया जाए तो उसका नाम है पीना, और जिसको इधर से सुन के इधर से उड़ा दिया जाए उसका नाम है सुनना। या जब किसी बात को हम मन लगाकर सुनते हैं तो उसको पीना कहा जाता है, और बिना मन के सुनते हैं तो कोई बात नहीं, उसका कोई असर भी नहीं होता। इसीलिए तो महाराज हमारा तन कहाँ है इसका महत्व कम है, हमारा मन कहाँ है इसका महत्व अधिक है।
ट्रेन पर जब लोग यात्रा करते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो स्पीकर क्या बोलता है? कृपया यात्रीगण ध्यान दें। हाँ भैया, हम लोग सुनते किससे हैं? कान से। उसको कहना चाहिए कृपया यात्रीगण कान दें, लेकिन कहता है ध्यान दें। क्यों? क्योंकि आप चाहे जितना कान से सुन लेंगे, जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक कान से सुनी गई बात जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगी। और ध्यान से सुनने का नाम ही है पीना। तो महाराज कब तक पिए? यहां पिया, वहां पिया, कई जगह पिया। ये तो आधी भागवत हमको वैसे याद हो गई, कितना पिए। तो लिखा है महाराज, पिबतम, पीते जाओ कम, आले मोक्ष पर्यंतम। जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक पीते जाओ। अब बताओ भाई, कोई ये तो नहीं कहता कि शाम को भोजन करके सोए थे, सवेरे भोजन नहीं करेंगे। कभी नहीं कहते कि चलो सप्ताह में एक ही दिन व्रत रह जाएं। और व्रत रह जाएंगे तो न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। तो हम भोजन की छुट्टी तो एक सप्ताह में भी नहीं करना चाहते। और कथा साल भर पहले सुनी थी, आज मौका मिल गया तो कहते हैं क्या सुनना, वहां सुनी थी। तो जो शास्त्र से अघा जाए, कथा से अघा जाए, समझो वो विशेष तत्व को नहीं समझ सकता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अच्छा, रूम जो होता है, कमरा में माना जा सकता है कि एक आदमी रहता है, लेकिन भवन में बहुत कहें भैया भवन बना है, तो भवन माने भवन शब्द निकला, ये बात परफेक्ट हो गई कि कई लोग रहते होंगे। क्योंकि भवन एक आदमी के लिए नहीं बनता, भवन में प्रायः कई लोग रहते हैं। तो जिनके कानों में परमात्मा की कथा न जाए, उनका महाराज कान सांप का कमरा नहीं है, भवन है। अहि माने सांप का भवन, अघाना नहीं है। सुनते जाएं, आले मोक्ष पर्यंतम। जब तक मोक्ष ना आ जाए, जब तक मुक्ति ना हो जाए, तब तक परमात्मा की कथा से कभी नहीं अघाना चाहिए महाराज।